बंगाल में देखिए, अगर आपको याद हो, बंगाल में कितने ऐसे वीडियोस दिखाए गए, कहा गया ईवीएम के साथ गड़बड़ी कर रही है, बूथ में जाकर ममता बनर्जी जाकर बैठ भी गई थी कई जगहों पर, लेकिन जीत उन्हीं की हुई। अब पूरे चुनाव पर, वर्डिक्ट पर सवाल खड़े कर देना, बाद में जबकि रिजल्ट आपके पक्ष में आता है उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। ये कैसे सही हो सकता है? ये अविश्वास तो विपक्ष ही पैदा कर रहा है ना। एक या दो जगहों पर गड़बड़ी, एक सेकंड, एक बार पूरा सवाल सुनिए। एक या दो जगहों पर गड़बड़ियों का जिक्र करना, चुनाव आयोग में कंप्लेन करना, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना कि वोटों की चोरी हो रही है इसीलिए एग्जिट पोल फिक्स किए गए हैं देश में, ये तो मतलब अविश्वास के भी अगले स्तर को छू देना है ना। मैंने इसीलिए कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज सबकी जिम्मेदारी है कि हम वो फेथ, जनता का वो विश्वास बनाए रखें लोकतंत्र की प्रणाली में। जब हम पूरे चुनाव पर सवाल उठा देते हैं तो कहीं पर हम भी शायद लापरवाही कर रहे हैं, शायद गलत भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं उसी जबान में और उसी तंज में यह भी कहूंगी कि अगर कहीं से एक भी वीडियो आ रहा है, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो बरेली के कूड़े की ट्रक से मिल जा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, उस पर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि लोगों का विश्वास अडिग रहे हमारी चुनावी प्रणाली में। अगर इस चुनाव के बाद एक भी व्यक्ति उठकर कहता है कि नहीं हमारा चुनाव तो गड़बड़ हुआ, वो गलत बात हो जाएगी, मेरा ये कहना है। ठीक है शरद प्रधान जी, आपने भी बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, आपको भी पता होगा इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ है, कई बार गड़बड़ियों का जिक्र हुआ है, कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन मौजूदा सरकार पर सीधा आरोप ये लगाते हैं अखिलेश यादव कि एग्जिट पोल्स तक प्रायोजित हैं ताकि जीत को जस्टिफाई किया जा सके। मैं उलट सवाल पूछती हूं कि अगर एग्जिट पोल के ही आंकड़े नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, अनुमान सही ठहर जाते हैं, तो क्या अपनी हार के लिए एक भूमिका तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव इस तरह के आरोप लगाकर? देखिए, जहां तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, वो इस तरीके की चीजें हमेशा उठाते हैं, इस तरह के डाउट्स अराउज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि ईवीएम्स हैक नहीं हो सकती है। मैंने बहुत इसमें जानकारी हासिल करी है और उन सारे ऐसे लोगों से करी है जो इसके थिक में रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस के, कई एक्स रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात करी है, और सबका मानना ये है कि किसी इलेक्शन भी तरीके से चूंकि इंटरनेट से किसी से कनेक्टेड नहीं है तो हैक नहीं हो सकता बड़े पैमाने पर। उसमें एक और दूसरे आरोप पे आइए, उसमें जो वो चिप्स होती हैं, जो एक ही बार रीड की जाए, एक ही बार बर्न की जा सकती हैं, उसके बाद सेकंड टाइम उसको रीराइट नहीं किया जा सकता, कोई भी तरीका नहीं है। तो हैकिंग, मास हैकिंग आप कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। दूसरा सवाल, दूसरा चीज ये है, वो कह रहे हैं गड़बड़ी, मतलब वो कह रहे हैं कि ईवीएम्स को ले जाकर अलग ट्रक पर ले जाया जा रहा है दूसरी जगह, क्या किया जा सकता है? ये जो इंसिडेंट हुआ नहीं, मैं और भी कॉन्टेक्स्ट में सवाल को डालती हूँ, एक सेकेंड। आरोप यही है ना कि जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो हार रही है, वहां पर वो गड़बड़ी करती है, तो इतनी सारी ईवीएम्स को ले जाकर क्या वो उसकी काउंटिंग नहीं होने देंगे? मतलब क्या है एक्स्ट्रापोलेशन, क्या है आरोप? देखिए क्या करेंगे उन ईवीएम्स के साथ? आरोप ये सब पॉलिटिकल पार्टी या लेट करते हैं, लेट भी करेंगे तो रीडिंग को कोई बदल सकता है ना। ये ऑपोजिशन पार्टीज का ये लोकतंत्र में रोल है कि चीजों क्वेश्चन रेज करना। आप देखिए, सबसे पहला जो बड़ा सवाल उठाया था ईवीएम्स के ऑथेंटिसिटी पे, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था। जीवीएल नरसिम्हा राव, जो आज राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी के, उन्होंने इस पे पूरी किताब लिखी। और तो ये तो देखिए, ऑपोजिशन में जब लोग होते हैं तो इस तरीके के सवाल नेचुरली उठते हैं, और जब आदमी हार रहा होता है तो और ज्यादा उठते हैं। तो इसमें तो फिर वो हार रहा होता है, आप बोल दे रहे हैं अभी से? नहीं, अखिलेश यादव जी कहेंगे आप प्रायोजित हैं, आप प्रायोजित भूमिका बना रहे हैं बैठ के शरद प्रधान जी। जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है एग्जिट पोल्स में, आई एम नॉट सेइंग कि वो हार रहे हैं। जो हम प्रदीप गुप्ता जी ने जो दिखाया, प्रदीप गुप्ता जी की बड़ी रिलायबिलिटी हम तो कितने इलेक्शंस में देख चुके हैं। मिस्टर गुप्ता 48 आउट ऑफ 52 अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं, हम उसको स्पष्ट रखते हैं सामने। मैं वापस कह रहा हूँ कि हम गलत हो सकते हैं, एग्जिट पोल जो भी करते हैं हम गलत हो सकते हैं, हम सही हो सकते हैं, बट एग्जिट पोल खरीद लिया जाएगा, ये कहीं से कोई भी बात हजम करने लायक नहीं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब मतदान हो रहा है, जिस दिन मतदान होता है तो बहुत से आरोप लगते हैं मतदान गड़बड़ है, जब एग्जिट पोल हुआ उसके बाद तो एग्जिट पोल गड़बड़ है, अब जिस दिन काउंटिंग होगी तो उस दिन ईवीएम गड़बड़ है। तो ये जरा समझ के बाहर है। कभी कभी हम ये भी कह दें कि हमारे प्रयास में कमी रह गई, वो कभी नहीं कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे एग्जिट पोल के आधार पे आप कुछ कहिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, देखो एक सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा चल रहा है, बदनामी सहने के लिए तैयार हो जा पगली, इल्जाम तुझ पर ही आने वाले हैं।
क्यों खान साहब? अब बेचारी ईवीएम के क्या करे, ईवीएम हम सब आदमी लोग हैं, चारों तरफ उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बदनामी उसकी हो रही है।